वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साए में हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपने सवाल पूछा है कि जो दुनिया में मुसीबतें या परेशानियां आती हैं, लोग कहते हैं कि कि हमारे माल की वजह से आती हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है और उसने ये इंसाफ़ रोज़े क़यामत करना है। तो देखें कि किताब व सुन्नत में मुसीबतों और परेशानियों के अल्लाह ताला की हिकमत और क़ज़ा और क़दर के अलावा दो बराह रास्त असबाब हैं। नंबर एक, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियाँ, चाहे ये गुनाह कुफ़र की हद तक हों या फिर आम गुनाहों या कबीरा गुनाहों से ताल्लुक़ रखते हों। जज़ा और फ़ौरी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहगार को मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, यानी जो गुनाहगार शख्स है उसको मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। इसके बारे में फ़रमान बारी ताला सूरत निसा की आयत नंबर 79, व मा असाबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, आपको कोई भी नुकसान पहुँचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। तो इसके बारे में मुफस्सरीन का कहना है कि यानी आपके गुनाहों की वजह से है। इसी तरह सूरत शुरा के अंदर भी है आयत नंबर 30 में, व मा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर, और तुम्हें जो भी कोई मुसीबत पहुँचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, हालांकि अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फ़रमाए तो दुनिया में ही सज़ा दे देता है, और अगर किसी बंदे के साथ बुरा इरादा फ़रमाए तो उसे गुनाहों की सज़ा दुनिया में नहीं देता, ताकि क़यामत के रोज़ उसे मुकम्मल सज़ा मिले। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 2396। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसे सही कहा है। और दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदे के दर्जात बुलंद करना चाहता है। अल्लाह ताला उसे मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबरीन के अजर से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। ये बात मुसलमा है कि अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिर दम तक मुसीबतों का सामना रहा है। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नतों में बुलंद दर्जात हासिल करने का ज़रिया बनाया है। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा ख़ास हो जिसे पाने के लिए उस इंसान के आमाल नाकाफ़ी हों, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अबू दाऊद की रवायत है 3090, इसका नंबर है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है और उन्होंने इस हदीस को अपने सिलसिला सहीहा में दर्ज भी किया है 2599 पर। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, तो जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है, और जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराज़गी का इजहार करे उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी होती है। इस हदीस को भी इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है अपनी तिरमिज़ी में 2396 पर, और इसे हसन कहा है। सिलसिला सहीहा में इस हदीस का नंबर 146 है। मुसीबतों में मुब्तला करने के जो मज़कूरा असबाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में यकजा जमा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या इससे बड़ी तकलीफ़ पहुँचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या उसका कोई गुनाह मिटा देता है। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है 5641, इसका नंबर है। सही मुस्लिम में इसका नंबर है 2573। फिर कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों असबाब इकट्ठे हो जाते हैं और इनके इकट्ठे होने की मिसालें अलग अलग होने से ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको आम देखने में मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला किसी मुसीबत में मुब्तला फ़रमाए और वो उस पर सब्र शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और जन्नत में उसके दर्जात बुलंद करता है और उसे साबरीन के अजर से भी नवाजता है। बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स को अल्लाह ताला मुसीबतों में इसलिए मुब्तला फ़रमाता है ताकि वह जन्नत में अपने लिए मखसूस ख़ास दर्जे तक पहुँच जाए, तो भी उसके गुज़श्ता गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इस मुसीबत को दुनियावी सज़ा शुमार कर लिया जाता है और आखिरत में इसे मज़ीद सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे कि कुछ अंबिया इकराम के साथ ऐसा हुआ है
मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया, तो अल्लाह ताला ने दोनों के दर्जात इसलिए बुलंद फरमाए कि उन्होंने इन पर सब्र किया था और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखी थी। तो इसलिए मुसीबत यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सरज़द होने वाली ख़ता का कफ़ारा थी। अब देखिए कि मज़ीद आप इस चीज़ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि दुनियावी सज़ा अखरवी सज़ा से मुंसलिक होती है, जुदा नहीं होती। दोनों असबाब का तज़किरा जब हम मुतअद्दिद हदीस नबविया में मौजूद देखते हैं, जैसे कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आज़माइश सख्त होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया इकराम की। उनके बाद जो जिस कदर अम्बिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, इन्हें इसी कदर आज़माइश में डाला जाएगा। चनाचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के मुताबिक ही आज़माया जाता है। जितना उसका दीन ठोस होगा उतनी ही उसकी आज़माइश भी सख्त होगी, और अगर उसकी दीनी हालत बस पतली होगी तो उसकी आज़माइश भी कम ही होगी। हत्ता कि आज़माइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है और उस पर फिर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अल्लाहुम्मा अज्जलना मिनहुम। तिरमिज़ी शरीफ की ये रवायत है, 2398 इसका नंबर है और ये सही हदीस है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जो मज़कूरा दोनों असबाब में से कोई एक सबब दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा आया हो, और इस फ़र्क को मुसीबत के मुतल्लिक़ा दीगर क़राइन और शवाहद को देखकर समझा जा सकता है कि अगर मुसीबत ज़दा शख्स काफिर हो तो ऐसी सूरत में उसकी आजमाइश बुलंदी दर्जात के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि क़यामत के दिन काफिर की नेकियों का अल्लाह ताला के यहाँ कोई वज़न ही नहीं होगा, उसके लिए कोई मीज़ान ही नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस मुसीबत की वजह से दीगर लोगों को नसीहत हासिल हो सकती है कि वो मुसीबत सदा काफिर को देखकर सीधे हो जाएं, सुधर जाएं और काफिरों जैसी गलतियां करना छोड़ दें, काफिरों जैसी गलतियां ना करें। बसा औक़ात काफिर के लिए पेश आमदा मुसीबत दुनियावी अजाब का हिस्सा होती है, जबकि आखिरत में मिलने वाला अजाब इसके अलावा होगा। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरत अर्राद के अंदर, अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत व जअलू लिल्लाहि शुरका क़ुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फ़िल अर्ज़ि अम बिज़ाहिरिम मिनल क़ौलि बल ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम वसद्दु अन सबीली व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद लहुम अज़ाबुन फ़िल हयातिद दुनिया वला अज़ाबुल आखिरति अशक्कु व मा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। और अगर मुसीबत ज़दा शख्स मुसलमान लेकिन गुनाह करके दूसरों को बतलाने वाला हो, या ऐसा फासिक हो जिसके फ़िसक का सबको इल्म हो, तो ऐसी सूरत में पेश आमदा मुसीबत गुनाह मिटाने के लिए दी जाने वाली जज़ा और सज़ा ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि दर्जात की बुलंदी से कबल गुनाहों का ख़ात्मा पहले किया जाता है और गुनाहगार को दर्जात की बुलंदी से पहले गुनाहों की सफाई और कफ़ारे की ज़रूरत होती है। तो दूसरी तरफ अगर कोई नेक इबादत गुजार मुसलमान मुसीबत ज़दा हो, उस शख्स ने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की हो, हमेशा अल्लाह ताला की बंदगी में मगन रहता हो, हम्द और शुक्र ज़बान पर जारी रहे, अल्लाह से लो और नाता जोड़ कर रखे, तो ऐसे मुसलमान के बारे में यही कहा जा सकता है कि जो पेश आने वाली मुसीबत है उसके दर्जात की बुलंदी के लिए है। जितने भी लोग हैं ये ज़मीन पर अल्लाह ताला के गवाह हैं। अगर किसी शख्स की नेकी और तकवा का इल्म हो और फिर उसे मुसीबत में पाएँ तो वह मुसीबत पर सब्र करने की सूरत में अल्लाह ताला की जानिब से बुलंदी दर्जात की खुशखबरी और नवीद पा सकता है। लेकिन अगर मुसीबत ज़दा शख्स ने जज़ा फ़ज़ा से काम लिया तो ऐसी सूरत में इस मुसीबत को बुलंदी दर्जात का सबब नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस शख्स ने अल्लाह ताला के फ़ैसले पर बेसब्री और नाराज़गी का इजहार किया। तो ऐसी सूरत में ये मुसीबत जज़ा और सज़ा से ताल्लुक़ रखेगी। तो कुछ नेक लोगों का ये भी कहना है कि मुसीबतें उस वक़्त सज़ा होती हैं जब मुसीबत आन पड़े, यानी जब मुसीबत आन पड़ने पर बेसब्री का मुज़ाहरा हो और लोगों के सामने शिकवा शिकायत की जाए, जबकि मुसीबत गुनाहों का कफ़ारा है और ये कफ़ारा उस वक्त बनती है जब मुसीबत पड़ने पर शिकवा शिकायत ना किया जाए बल्कि सब्र का मुज़ाहरा किया जाए, आहो बका और दीगर अहकामात इलाहिया की अदायगी में बोझ महसूस ना किया जाए। मुसीबतें बुलंदी दर्जात का सबब उस वक़्त बनती हैं जब मुसीबत पड़ने पर अल्लाह ताला के फ़ैसले पर मुकम्मल रज़ामंदी से सर झुका लिया जाए, दिल मुतमईन रहे और तकदीरी फ़ैसलों पर अफरा तफरी का शिकार ना हो।
यहाँ तक कि तकदीरी फ़ैसले टल जाएं। ये जो तमाम बातें हैं ना, ये हतमी नहीं हैं बल्कि क़राइन और शवाहद हैं। इन्हें बुरवई कार लाकर इंसान मुसीबतों और तकलीफ़ों की जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन उनके बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती, ना तो अपने बारे में और ना ही किसी दूसरे के बारे में। आइन मुमकिन है कि साबका लंबी चौड़ी तफसील से ज़्यादा अहम बात यह हो कि इंसान के लिए काबिले गौर व फ़िक्र अमली पहलू ये है कि दुनिया की कोई भी मुसीबत उस वक़्त तक खैर व बरकत का बाइस है जब तक मुसीबत पर सब्र करे और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे, और दुनिया की कोई भी मुसीबत उस वक़्त तक शर और नुकसान का बाइस है जब तक कि वो जज़ा फ़ज़ा से काम ले, मतलब जितनी देर तक वो उस पर शिकवे शिकायतें रोना पीटना डाले रखे। अगर इंसान अपने आप को मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डाले, अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर अज़हार रज़ामंदी करे, तो मुसीबत का सबब इल्म में हो या ना हो उससे उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि बेहतर तरीका यही है कि हमेशा अपने आप का मुहासबा करे, अपने अंदर की कमी कोताही को तलाश करे, अपनी गलतियों को तलाश करने की कोशिश करे, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे, जहाँ खलल पैदा हुआ है उसे तलाश करे, क्योंकि हम सब ख़ता के पुतले हैं, हम सब से गलतियाँ होती रहती हैं। कौन है जो अल्लाह ताला के बारे में सुस्ती और कोताही का शिकार नहीं है? अगर जंग ओहद के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की मुखालफत की पैदाइश में अल्लाह ताला मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में मुशरिकों के हाथों शहीद करवा सकता है, हालांकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे, अंबियाए कराम के बाद अफजल तरीन शख्सियतों के मालिक थे। तो फिर एक आम आदमी हर मुसीबत के बदले में बुलंदी दर्जात का ख्वाहिशमंद कैसे हो सकता है? इब्राहीम बिन अदहम राहिमहुल्लाह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर अब इब्राहीम बिन अदहम राहिमहुल्लाह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए? तो इन तमाम बातों से हटकर अहम तरीन बात यह है कि इंसान अल्लाह ताला के बारे में हमेशा हुस्न ज़न रखे, हर हालत में अल्लाह ताला के बारे में अच्छी सोच जहन में लाए, क्योंकि वही बख्शने वाला और डर का मुस्तहिक है। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि हम पर अपनी रहमत फरमाए और हमें बख्श दे, हमें कारआमद इल्म सिखाए और मुसीबत पड़ने पर हमें अजर से नवाजे। बेशक वही सुनने वाला और दुआएं कबूल करने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस ऑडियो के बाद इरशादाते बारी ताला और सुन्नते रसूल से रहनुमाई हासिल करने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिल गया होगा। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।